Hello guys, welcome back to the Mad Educators. We hope that you and your parents and your family members all are doing fine in this pandemic. हम सब आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और आपकी एजुकेशन और लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होगी और हम उसमें किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है जी। हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था वो था इंटीजर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर वगैरह के बारे में कि हम क्या क्या उसके बारे में पढ़ना। जो आज हमें पढ़ना है उसका नाम है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब देखते हैं ये क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग फर्स्ट जो हम यहाँ पे अब नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे कि हमारे पास अगर बहुत सारे फ्रैक्शन में नंबर हैं, सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं 3/8। मैंने कहा मुझे इसे डिवाइड करना है तो मैंने 8 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 0.0, 8 3 24, बचा रह गया 6 रिमाइंडर, 0.0 फिर से 8 7 8 56। तो हम इसे आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये एक कॉमन चीज है कि अगर मैं फ्रैक्शन को अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं उसे इस तरीके से कर सकता हूं। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मुझे फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़े तो उसमें किस तरीके से मैं उसे टर्मिनेटिंग के तौर पर या नॉन टर्मिनेटिंग के तौर पर एक्सप्लेन करूंगा। टर्मिनेट का मतलब ही क्या है कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल्स टू आ जाए अगर आपने डिवाइड करना शुरू करा है तो। एग्जाम्पल मैं आपको बड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 1/5, तो अगर मैं इसका डिवीजन करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 5 तो पॉइंट लगा कर 0, सिंपल, 5 2 10। तो इससे हम क्या समझे कि ये जो मैंने 10/5 करा ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, 1/5 करा वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। मेरा जो रिमाइंडर है, जो मेरा क्या है रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इस तरीके के किसे जो डेसिमल्स होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है जी। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही ये है कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और आपका रिमाइंडर जो है सिंपली 0 आ जाए। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि 5/8 आपने क्या करा, डिवाइड करना है, सिंपल, पॉइंट लगा के 0, 8 6 48, 2 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगा 0, 8 2 16। ठीक है, पॉइंट लग, ये आपका रिमाइंडर बचा कितना यहाँ पर 4 आपका रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा 0 5। तो व्हाट डज इट मीन
कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि ये क्या कहलाया, ये आपका कहलाया टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी कि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। अब सबसे पहले एक चीज समझिएगा आप, वो ये कि अगर मैं कहता हूं, ये थोड़ी सी एक मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज है, अगर मैंने कहा 0.23 और मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया, ये जो मैंने इसके ऊपर लिखा है इसको कहते हैं बार। इस बार का क्या मतलब है जी, इस बार का ये मतलब है कि 0.23333 इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो जो ये बार है ये रिप्रेजेंट करता है आपका किसे, बार रिप्रेजेंट करता है इंफिनिटी को। ये मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये बार इंफिनिटी को की जो आपके एक टर्म इंफिनिटी रिपीटिशन कहेंगे इसे, कि जो आपकी टर्म है वो रिपीट हो रही है। ठीक है जी, इस बार के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब मैं जो आपको अगली टर्म बताने जा रहा हूं, या अगला कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग वाला, उसमें ये बहुत यूज होगा। ठीक है जी, तो अगली टर्म जो मेरे पास है वो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जब आपका जो कोशेंट है उसमें टर्म्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, एंड जो रिमाइंडर है, जो आपका रिमाइंडर है वो नेवर बिकम्स 0। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में और ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, इसीलिए हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये मेरे पास एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो ऐसे फ्रैक्शंस को जो टर्मिनेट ना हो और जिनमें डेसिमल 0 रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कि जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, ऐसो को कहेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखिए कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर मैंने कहा, वैसे बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है 1/3, आपने 3 से डिवाइड करा 1 को, पॉइंट लगाया 0, 3 3 9 हो गया आपका। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल कि अगर आपने 9 आ गया, 3 3 9, 1 पॉइंट लगा हुआ 0, फिर से 3 लिया आपने, फिर से 9,
फिर ये आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी कि इसमें 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा और रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है जी। तो ऐसे फ्रैक्शंस को, ऐसे डेसिमल्स को जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, दे आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। कोई दिक्कत मुझे लगता है यहां तक आपको होनी नहीं चाहिए। आगे एग्जांपल देखिए जी, इसके काफी सारे एग्जांपल बन जाते हैं। 4/9 या 4/9 नहीं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं और अच्छा, दैट इज 2/3। अगर मैंने 3 से डिवाइड करा तो 3 6 18, 2 रिमाइंडर पॉइंट लगा हुआ, फिर से 3 6 18, फिर से ये चीज, यानी कि रिमाइंडर आपका जो है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा है और आपका जो ये फ्रैक्शन, जो ये आपका क्वोशंट है, ये रिपीट हो रहा है। अब एक चीज और समझिए, यहां पर जो आपका ये क्वोशंट आया, इसमें यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जो आपका ये क्वोशंट आया, क्वोशंट जो आया वो आया आपका 0.66666 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आई विल रिप्रेजेंट इट हाउ, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि 6 के ऊपर बार, अगर किसी टर्म के ऊपर बार है तो व्हाट डज इट मीन कि उसका रिपीटिशन हम कर रहे हैं, तो हम इसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ठीक है जी। हम बार भी दिखा सकते हैं। अब इसी में एक और नई टर्म आती है, वो ये है रिपीटिंग, या रिपीटिंग नहीं, इसे और अच्छे से था, ऐसे बोलेंगे इसे, रिकरिंग डेसिमल। व्हाट डज इट मीन? रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है? आपको मैं ये 2/3 वाले में जो क्वोशंट आया था वो कितना आया था? 0.6। तो ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है। जो रिकरिंग वर्ड का मतलब होता है ना, रिकरिंग वर्ड, रिकरिंग ये इंग्लिश का वर्ड है, रिकरिंग का वर्ड मतलब है रिपीट। तात्पर्य क्या है बात का? मीन्स ये कि जो मेरा क्वोशंट है, जो मेरा क्वोशंट है उसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। रिपीट क्या हो रहा है? क्वेश्चंस रिपीट टर्म्स, उसमें आपकी एक टर्म रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वालों में एक और चीज आती है, नॉन टर्मिनेटिंग का ही ये पार्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ये वर्ड रिकरिंग डेसिमल ये वो हैं जिसमें आपका जो क्वोशंट में टर्म्स है वो रिपीट हो रहे होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं आपको दोनों चीजों को समराइज करके बता देता हूं। एग्जाम्पल अब यहां ध्यान से देखिएगा, 3/11। अगर मैंने 3/11 करा 0.02 22 8 LCM पॉइंट लगा हुआ 0 27 77 3
0.0, फिर से वही 27 आता रहेगा, फिर से 27 आता रहेगा और ये आगे चलता ही रहेगा। ठीक है जी, आपका यहाँ पर 27 27 27 ही रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, यानी कि इसमें दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई आपकी। कौन कौन सी? आपका नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो आपका। दूसरी बात क्या? रिकरिंग है, जो आपका क्वोशंट है उसमें आपकी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो दे आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो। तो दैट फर्स्ट वी हैव स्टडीड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो कहलाएंगे जिसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाना चाहिए। ये जैसे कि हमने 1/5 का देखा, रिमाइंडर 0 आ गया। अगला 50/8 का देखा, इसमें 6/5 आ गया, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया। फिर हमने एक बार का कॉन्सेप्ट पढ़ा। बार का मतलब होता है जब आपका जो कोई भी टर्म है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहे। अगला नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि आपका जो है जो क्वोशंट है वो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1/3 हमने देखा, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, 2/3 देखा। अब हमने एक टर्म और पढ़ी इसमें यहाँ पर, वो ये थी कि रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल वो जिसमें क्वोशंट में 0.6 मतलब 0 जो आपका जो नंबर है क्वोशंट में वो रिपीट होता रहे क्वोशंट रिपीट टर्म्स हो गई आपकी। जैसे कि 3/11 में 27 भी रिपीट होता रहा और ना रिमाइंडर 0 हुआ। सो व्हाट डज इट मीन कि 3/11 एक ऐसा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है जी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया कि व्हाट डज इट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और जो हम अगले उस वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपके पास अगर कोई बुक वगैरह हो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। अब इसमें हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो ये होगी कि दैट इज रियल नंबर्स की जो एप्लीकेशन होती है, जो उसके एप्लीकेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So thank you guys for watching this video. Keep learning, keep growing and keep yourself safe in this time. Thank you so much.